जय माता जी, जय माँ शीतले दरबार। आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने लाया हूँ। ये जो है बहुत पुराना है। मैं जहाँ बैठा हूँ ये इसको सगरा बोलते हैं। राजा महाराजा पहले बहुत सारे ऐसे सगरे का निर्माण करवाते थे। आज के आधुनिक समय में आप स्विमिंग पूल समझो, जैसे आज स्विमिंग पूल होता है, पहले ये राजा महाराजाओं का स्विमिंग पूल हुआ करता था। रानियां यहाँ नहाने के लिए महल से आती थी। इस सगरे के एक बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे इसकी जो है रहस्य हैं। इस सगरे के निर्माण में भी रहस्य था और निर्माण के बाद में भी ये सगरे का रहस्य है। ये सगरे का ऐसा कहा जाता है कि जब ये सगरा निर्माण हो रहा था तो इसमें सगरे के ज़मीन के अंदर नीचे यहाँ पर जो है बहुत सारी शक्तियों का वास था, जो सगरा निर्माण करने के बीच में बाधक बन रही थी। तो बहुत सारे तांत्रिकों को दूर देशों से बाहर से बुलाया गया। तांत्रिक आए, यहाँ हवन यज्ञ पूजा अपना विधान किए और विधान करने के बाद में ये हुआ कि यहाँ का जो भोग प्रसाद है अगर किसी ब्राह्मण को खिलाया जाए तो ये सगरा जो है निर्माण हो सकता है अच्छे से। और आपको ये बात सुने होंगे या किसी के माध्यम से या कहानी के माध्यम से कि पहले जब कोई भी चीज़ ऐसे बनती थी, जैसे पुलिया हो गया, नहर हो गया, बांध हो गया, है ना, कोई बड़ी ब्रिज हो गई, पानी के ऊपर का बांध हो गया, तो पहले बलि दी जाती थी। ऐसे ही हमको यहाँ एक मान्यता या लोक प्रचलन में एक कहानी सुनने को मिली कि यहाँ जब सगरा का निर्माण नहीं हो पा रहा था तो जो बाहर से तांत्रिक आए थे उन्होंने यहाँ तंत्र विद्या की पूजा किया, पाठ किया, हवन किया और यहाँ पर उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार को भोजन का न्योता दिया। उस ब्राह्मण परिवार में जो पिता थे वो किसी काम से बाहर चले गए थे। बाहर जाने की वजह से उनके जगह पे बुलाए जाने पर उनका एक पुत्र था, वो पुत्र जो है उस भोजन को, प्रसाद को ग्रहण करने के लिए बुलावे पे आया था। और जब उसको सामने भोजन परोसा गया तो ब्राह्मण परिवार में बहुत सारी शिक्षा दीक्षा दी जाती है। तो बच्चे को जब वो भोजन परोसा गया तो बच्चे को ईश्वरीय शक्ति से ये पता चल गया था कि इस भोजन को करने के बाद में मैं नहीं बचूंगा। उन्होंने उस भोजन की थाली, परोसी हुई थाली को ठुकराना उचित नहीं समझा। इसीलिए देखो ये मान्यता है कि जब थाली सामने परोस दी जाती तो उसको छोड़ के नहीं उठा जाता है। ये प्रचलन और ये मान्यता ये पुराने समय से चली आ रही है। उन्होंने अनाज का अनादर ना करते हुए उस भोजन को ग्रहण किया और करते ही जब वो रास्ते में चल रहे थे तब उनको आभास हो गया कि अब मैं बचूंगा नहीं। उस तंत्र क्रिया की जो थाली थी, वो जो भोजन था, वो जो प्रसाद था, वो उस ब्राह्मण के बच्चे ने खा लिया था। वो अपने घर गया। घर जाने के बाद में उन्होंने अपने परिवार, अपने पिताजी को, सबको बुला करके ये कहा कि मैं अब बचूंगा नहीं और मेरे मरने उपरांत आप मेरा अंतिम संस्कार नहीं करिएगा और ना मुझे किसी भी तरह से आप पिंडदान करके मुझे कहीं बैठाना। जिसकी वजह से और जिस चीज़ के लिए मेरी ये जान जा रही है मैं उनका सर्वनाश कर दूंगा और वहाँ पर दियां बारने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और आज मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ कि जिस राजा, जिस रानी, जिसके राज्य में ये सगरा बना हुआ है, यहाँ पर उस ब्राह्मण के बच्चे को जो बाद में जो है ब्रह्म प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद में उन्होंने उस पूरे साम्राज्य, उन राजा का रजवाड़ा, पूरा साम्राज्य उनके यहाँ हर एक किसी को विनाश कर दिया। उनका रजवाड़ा ख़त्म हो गया, वो घर विहीन हो गया, वहाँ पर कोई नहीं रहता, सगरा में भी कोई नहीं आता जाता, बंद हो गया है। और अब वो शक्तियाँ जो पहले से यहाँ विराजमान थी प्लस जो तांत्रिक आए थे उनकी शक्तियों के साथ अब ये ब्रह्म प्रेत जो है ब्रह्म बाबा का रूप लेकर के यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ शक्तियाँ आँखों से तो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन यहाँ के गांव वाले, यहाँ के क्षेत्र के जो तांत्रिक हैं इन ब्रह्म बाबा से बहुत सारे तंत्र का निवारण करते हैं।
और इनसे बहुत सारा काम करते हैं। ये लोगों का जन कल्याण और भलाई के काम में सहयोग करते हैं। बड़े से बड़ा प्रेत इनके आगे छोटा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ की शक्तियाँ प्लस जो तांत्रिक थे उनकी शक्तियाँ और स्वयं ब्रह्म बाबा के प्रकोप की जो स्वयं की शक्तियाँ थी, जो ब्रह्म की शक्तियाँ थी, वो भी इसमें समावेश होकर के एक बहुत बड़ी शक्ति का रूप लेकर के बन गई है। और यहाँ के जो क्षेत्रीय ओझा गुनिया तांत्रिक हैं, वो इन्हीं शक्तियों का उपयोग करके उनको भोग दे करके बहुत सारे लोगों का जन कल्याण करते हैं। तो आज मैं जो ब्रह्म बाबा की आपकी बात किया, आपको एक नए ब्रह्म बाबा के स्थान की जानकारी दिया हूँ। ये एक कहानी है, लेकिन ये कहानी सच है, यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है और मैं इसी को आपको दिखाने और बताने के लिए यहाँ पर आपको ला के दिखाया हूँ। ये सगरा का मतलब है कि स्विमिंग पूल है, जहाँ राजा महाराजा उनकी रानियाँ आकर के स्नान करती थी। और ये स्नान करने वाली वो जगह है जहाँ सिर्फ राजघराने ही आते हैं स्नान करने के लिए, आम आदमी का आना यहाँ वर्जित था। अब तो ये खंडहर बन गया है, लेकिन वो शक्ति, वो ब्रह्म बाबा की शक्ति आज भी यहाँ मौजूद है। लोकल ग्राम वार्ड से वो ग्राम के तांत्रिक जो आसपास के क्षेत्र हैं, दूर के भी लोग यहाँ पर भोग, इनको बाबा को बुला करके भोग प्रसाद दे करके अपना काम कराते हैं। तो बोलो जय ब्रह्म बाबा की, जय सीताराम की।